है आपका अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी में आज तक के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको आज देखने वाले हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास में अभी तक के इतिहास के संपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, चाहे 2018, 2022, इससे पहले भी जो प्रश्न पूछे गए सारे के सारे आज की इस क्लास में प्रश्न हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से समझकर पूरी क्लास को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सेम टू सेम फिर से आएंगे। देखिए, यहाँ पर ग्रुप डी 2022 का पहला प्रश्न है और यहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है? बौद्ध धर्म से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम गौतम बुद्ध के बारे में एक ही प्रश्न में सारी की सारी बातों को गौतम बुद्ध के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहेगा। आज की क्लास संपूर्ण इतिहास का निचोड़ होने वाली है। चलिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सबसे पहले आप बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या बोध गया में दिया था, या लुम्बिनी में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या कुशीनगर में दिया था? ये चारों स्थान जो है गौतम बुद्ध से ही संबंधित हैं। अगर बात करें लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में से लिख लीजिएगा। ठीक है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस समय बात करें लुम्बिनी कहाँ पर है, तो लुम्बिनी इस समय वर्तमान में है नेपाल में। अभी नेपाल देख ही रहे होंगे कितना भयंकर वहाँ पर विरोध हुआ था। ठीक है, तो जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और बात करें अगर कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो जिस समय गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय गौतम बुद्ध की जो अवस्था थी वो थी 35 वर्ष। ठीक है, उस समय उनकी अवस्था थी 35 वर्ष। और कहाँ पर यह उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो था बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया कहाँ पर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो बोध गया है बिहार राज्य में। ठीक है, बोध गया है बिहार राज्य में। यहाँ से एक प्रश्न बन गया। तो यहाँ से इतने प्रश्न आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते रहिए। अब इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या था, आगे प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप डी 2018 में, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल आते हैं अब अपने प्रश्न पर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है, तो यूपी में है सारनाथ। आपको पता होगा यूपी के वाराणसी में है सारनाथ। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद करिएगा, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम था क्या, आप इस प्रश्न में बताइए। देखिए, यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और प्रश्न में कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। ए ऑप्शन का रहा है माया, बी ऑप्शन का रहा है त्रिशाल, सी ऑप्शन का रहा है कनिका और डी ऑप्शन का रहा है कौशल्या। बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम, पिता का नाम मैंने बता दिया, क्या क्या था, शुद्धोधन। ठीक है, और बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था, सिद्धार्थ। ठीक, इतना आप जानते रहिएगा। अगर बात करें माता का नाम तो यहाँ पर उत्तर हमारा निकल जाएगा माया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में कई सारे प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान भले ही 25 नंबर कराएगा, लेकिन जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी 20 नंबर का आपके पेपर में आएगा, तो वह भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो आपको बताना होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, यही आपको बताना है। और ए ऑप्शन का रहा है साल का वृक्ष, बी ऑप्शन का रहा है अशोक का वृक्ष, सी ऑप्शन का रहा है पीपल का वृक्ष और डी ऑप्शन का रहा है आम का वृक्ष। और प्रश्न ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, साथ में और अदर प्रश्नों को भी देखेंगे।
तो क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आप भी चाहते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को समाप्त करना एक ही क्लास में, तो यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। ठीक, चलिए बात करेंगे वह वृक्ष कौन सा था, तो उत्तर हो जाएगा साल का वृक्ष था, जिसके नीचे जन्म हुआ था किनका, तो वो था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, साल का वृक्ष हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। अभी मैंने बताया था ऊपर के प्रश्न में, इसे आप जल्दी से बताइए कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। क्या उड़ीसा में होगा, बिहार में होगा, झारखंड में होगा या पश्चिम बंगाल में होगा। यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में आया है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, अभी मैंने बताया था कि बोध गया जो है बिहार में है, और यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। इतना याद करिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जाती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। गौतम बुद्ध ने 4 महान सच्चाई के बारे में बताया था। यहाँ से भी प्रश्न ये लोग बना दिए हैं, और प्रश्न 2018 में आया है। तो 2018 में गौतम बुद्ध से लगभग 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो हो सकता है आपके पेपर में 2025 वाले पेपर में आ सकता है यह प्रश्न। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 4 में से कौन सा इसमें से नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है संसार दुखों का घर है। बी ऑप्शन कह रहा है घर का कारण इच्छा है, दुख का कारण इच्छा है। सी ऑप्शन कह रहा है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे, क्योंकि आपके कमेंट जितने जल्दी जल्दी आते रहेंगे उतनी ही जल्दी क्लास की स्पीड और तेज करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करेंगे इस प्रश्न का। तो संसार दुखों का घर है, यह भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से एक था। यह हमारा सही है, इसलिए हमें काटना पड़ेगा। अगर बात करें बी ऑप्शन की, तो कह रहा है दुख का कारण इच्छा है। तो बिल्कुल यह भी भगवान बुद्ध ने कहा था, यह भी हमारा सही था, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ देखना नहीं, अब जो बचा सी ऑप्शन यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह क्या रहा है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। जब बताइए आपकी इच्छाएं ही नहीं समाप्त होंगी तो दुख कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का सी ऑप्शन। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो विजिट करिए, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज प्रीवियस ईयर की करा दी गई हैं। चाहे बात करें इतिहास की, भूगोल की, संविधान की, विज्ञान की, जीके जीएस की, तो बहुत सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। एक बार विजिट करिए, आप पूरी की पूरी क्लासेज को जरूर देखिए। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि जातक कथाओं में ये खाली स्थान देने वाला ट्रेंड ग्रुप डी बहुत बढ़िया से फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर आप चकमा खा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक, चले क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ए ऑप्शन कह रहा है बुद्ध के, बी ऑप्शन कह रहा है भगवान विष्णु के, सी ऑप्शन कह रहा है महावीर के, और डी ऑप्शन कह रहा है भगवान कृष्ण के। तो जल्दी से बता दीजिए कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चले, तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो हमारा उत्तर निकलेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। देखिए, इतने प्रश्न आपको मिल जाएंगे गौतम बुद्ध से संबंधित, और बौद्ध साहित्य से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, और अब बौद्ध साहित्य से कुछ प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। वैसे अगर हम आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाते तो आप कहते कि इसमें से प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए हम पहले आपको प्रीवियस ईयर हल करा रहे हैं। सभी सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर मैराथन क्लास के द्वारा हल कराया जा रहा है, ताकि आप जल्दी से देख लीजिए और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं ये आप खुद भी समझ जाइए। ठीक है, हमें तो पता है, लेकिन आपको भी जानना चाहिए, तभी आपको जो मैं आगे क्लासेज कराने वाला हूँ, जिससे आप यह ना कहें कि यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाले हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ग्रुप डी 2022 में। और जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, पारसी धर्म होगा, सिख धर्म होगा। तो ये तो एकदम सिंपल सा है कि त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है। तो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर निकला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ए ऑप्शन कह रहा है किसके प्रशासन के बारे में जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है गुप्त, बी ऑप्शन कह रहा है मौर्य, सी ऑप्शन कह रहा है प्रतिहार और डी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रकूट। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा बिल्कुल सही, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, गुप्त नहीं होगा, बी होगा। यह मत समझिएगा कि गुप्त वंश के बारे में बहुत गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जानकारी देता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा जो यह प्रश्न है मौर्य साम्राज्य से लिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। हम आपको हर टॉपिक से प्रश्न कराएंगे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास के। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र, यहाँ पर खाली स्थान दे दिए गए, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो बताइए चंद्रगुप्त का वह कौन सा पुत्र था जो दूसरा शासक था मौर्य वंश पर बैठने वाला सिंहासन पर? क्या घानानंद था, अशोक था, बिंबसार था या बिंदुसार था? देखिए बिंदुसार और बिंबसार ये दो लोग थे। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करिए। ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न आया है। और चंद्रगुप्त का सबसे पहले ये जान जाइए कि दूसरा जो सिंहासन पर बैठने वाला था कौन, बताइए। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिंदुसार सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया था। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। यहाँ पर फिर खाली स्थान दे दिया। मैंने बताया ना कि पेपर ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न खाली स्थान वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर समझने में इधर उधर हुए तो आपका प्रश्न गलत होने वाला है। ठीक है, तो बताइए सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश का से संबंधित था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा जिसे आप विक्रमादित्य बोलते हैं, या बिंदुसार होगा या बिंबिसार होगा? आप जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी से बताइए उत्तर क्या होने वाला है हमारा इस प्रश्न का। बिल्कुल सही, चंद्र अशोक सम्राट के बारे में आप नहीं पढ़े तो वो पढ़ा देंगे, उस ऐसी बात नहीं है। चलिए बताइए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सम्राट अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। यहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन होगा बिंदुसार। और प्रश्न ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। चलिए हाथ जोड़ के निवेदन करें, एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से एक ही क्लास में आपको इतिहास के संपूर्ण प्रीवियस ईयर की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा 2018 का यह प्रश्न। कहा जा रहा है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में, यहाँ पर फिर खाली स्थान दे दिया गया, पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। चले
अब यहाँ से बताइए कौन सा प्रश्न हमारा सही लग रहा है आपको उत्तर। ए ऑप्शन का है असम, बी ऑप्शन का है झारखंड, सी ऑप्शन का है बिहार और डी ऑप्शन उड़ीसा। ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न। चलिए जल्दी से बताइए। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो पहले पूरा कोटेशन पढ़ लीजिए, वहां पर अगर भर देंगे तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। देखिए, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी। कलिंग कहाँ पर है आपसे यही पूछा गया था। देखिए प्रश्न सिंपल नहीं पूछते, ये लोग घुमा कर पूछते। कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा उड़ीसा होगा या ओडिशा होगा, दोनों एक ही है। ठीक है, लिखने का फर्क है। ठीक, चलिए उड़ीसा या उड़ीसा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन सही करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर पहले ही खाली स्थान दे दिएगा। कहा रहा है कि ने धर्म विजय, देखिए ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। किसने, आपसे यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है बिंदुसार, बी ऑप्शन का रहा है महेंद्र, सी ऑप्शन का रहा है अशोक और डी ऑप्शन का रहा है बिंबिसार। जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या सही होने वाला है हमारा। ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न आया है और प्रश्न का उत्तर जो होगा अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो यहाँ पर उत्तर इसमें बिंबसार बिंदुसार ये लोग नहीं होंगे, यहाँ पर उत्तर हमारा अशोक सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक ही निवेदन, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से सिर्फ इतना लाभ हो जाता है कि यूट्यूब यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देता है खुद ही। ठीक है, तो शायद आप ना पढ़ते हो लेकिन आप लाइक कर देंगे तो आपके एक लाइक से यह क्लास कई लोगों तक जाएगा। आपको पता ही होगा करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है और करोड़ों में से कई लाख लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो उनको यह क्लास लाभकारी हो सकती है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देख सकते कहीं पर, जहाँ पर भी जाएंगे पैसा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको फ्री में प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बाकी आपकी इच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन पढ़ाई करते रहिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। यहाँ पर यह प्रश्न ध्यान से समझिए। मैंने पहले ही बताया कि जो खाली स्थान वाले प्रश्न हैं उन्हें आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़िए। कह रहा है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। अब कलिंग का राजा कौन था उस समय, आप बताइए। ए ऑप्शन का रहा है खारवेल, बी ऑप्शन का रहा है महेंद्र, सी ऑप्शन का रहा है बिंबिसार और डी ऑप्शन का रहा है अशोक। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए उस समय कलिंग का राजा कौन था एक बार कमेंट करिए आप लोग। तो बिल्कुल सही, जितने लोगों ने खारवेल, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन जितने लोगों ने बताया उनका सही ऑप्शन होगा। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। देखिए हम अपने हर प्रश्न में ये नहीं बता सकते कि किस सन में पूछा गया है, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर टाइप कर दिया है। आप देख लीजिए किस सन में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि हर बार हम बताएंगे ग्रुप डी 18, 19, 20, तो यहाँ पर टाइप करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अगर हमें ही बताना होगा तो हम यहाँ पर टाइप क्यों करें, इसमें समय वेस्ट क्यों करें बताइए। इसलिए आप खुद देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं लिखा हूँ, पूरा का पूरा रेलवे के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी, वहाँ से प्रश्न उठाया हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल आएंगे अपने इस प्रश्न पर जो कि 18 में आया है। और कह रहा है कि ईसा पूर्व, फिर खाली स्थान दे दिएगा, शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। बताइए तो तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए बी सी डी में उत्तर दीजिए, कौन सा ईसा पूर्व शताब्दी था वह, यही आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर फट से बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है हमारा इस प्रश्न का।
अगर बात करें ईसा पूर्व शताब्दी की, कौन सी शताब्दी थी, तो वह थी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन तीसरी शताब्दी सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अभी कुछ प्रश्न इतिहास के जो भी बचे हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आगे बने रहिए, क्योंकि हम आपको डेली सुबह 10 बजे क्लासेज करा रहे हैं, चाहे विज्ञान की हो, संविधान की हो, इतिहास की हो, भूगोल की हो और जीके जीएस की हो। तो सारी की सारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला एकदम रफ्तार से चला रहे हैं। बस आपको जुड़ जाना है हमारे साथ और फ्री में सुबह 10 बजे क्लासेज को देख लेना है और समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, उसको भी आप शेयर ज़रूर करिए हमारे साथ। हो सकता है हम आपको उसका कुछ हल बता दें। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।